एक इम्पोर्टेंट। हम्म। ऑसम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप जी, आप हॉल ऑफ फेम, आई नो आपने पहले ही अचीव कर लिया है। आप डायमंड मेंबर भी हैं, आपने 1 CR का बेंचमार्क भी टच कर लिया है। आई नो आई एम अ बिट लेट एट रिकॉर्डिंग दिस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्या अचीवमेंट है। और उससे भी पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ई कॉमर्स डोमिनेशन प्रोग्राम एंटर करने से पहले आपके साथ क्या हो रहा था, एंड ई कॉमर्स डोमिनेशन प्रोग्राम ने आपको कैसे हेल्प किया, और आप बाकी लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे, ये मैं जानना चाहूंगा। ओवर टू यू संदीप जी। ओके। थैंक यू रणविजय जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि जो अपना ई कॉमर्स डोमिनेशन जो प्रोग्राम है, इसमें आने से पहले मेन चैलेंजेस मेरे ये थे कि मेरी वेबसाइट पहले वर्डप्रेस पे थी। जैसे अभी 2022 में, अगस्त 2022 में हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया पिछले साल आपके साथ मिलके। उससे पहले मेरा ये था कि हम ऑफलाइन में तो काफी हमारी सेल है, पर ऑनलाइन में हम कैसे करें। तो उसके लिए 2019 में मैंने वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनवाई थी, पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे वेबसाइट ज्यादा लोग आ गए तो स्पीड आती नहीं थी। फिर क्या था कि स्पीड इशू कारण लोग बाउंस बैक हो जाते थे, सेल नहीं आती थी। पता ही नहीं चलता था कि ऐड काम क्यों नहीं कर रही है। क्रिएटिव सब कुछ बढ़िया है और वो कॉल में सही से ला रही है, पर वेबसाइट पे नहीं आ रही है। तो ये काफी दिक्कतें थी, स्पीड का इशू था। फिर उस पे वो क्या प्लगइन का नहीं पता था कैसे ऑटोमेट किया जाए। ऑर्डर सिंकअप नहीं हो पाते थे। फिर हमें मैनुअली वहां से ऑर्डर उठा के फिर उसकी एंट्री लेकर फिर दोबारा डालनी पड़ती थी, तो बड़ी समस्याएं थी। तो उसके बाद जब मैं आपसे मिला, तो आपने जब गाइड किया और जब अब हमारी वेबसाइट बनी है नवजुग आयुर्वेदा वाली, तो अभी क्या है, काफी सारी दिक्कतें मेरी सुलझ गई हैं। सबसे पहले ही, जैसे आपने हमेशा बताया है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री 6 पिलर्स पे खड़ी है, तो सबसे पहला जो आपने मेरी हेल्प करी, एक ब्रांड को कैसे बिल्ड किया जाता है। मतलब सबसे पहला चीज है वेबसाइट। वेबसाइट बनाए तो उसका इंटरफेस कैसा हो, कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए, और एक ब्रांड का वाई होना चाहिए। आखिरकार लोग आपको ही क्यों चुने, आपको ही पसंद क्यों करें, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। तो उसके बाद आपने जब बताया कि सर वेबसाइट कैसे बनेगी, आपका प्रोडक्ट पेज का बायो कैसा रहेगा, वहां पे हुक स्टोरी ऑफर कैसे डलने चाहिए, और उसके बाद आपका होम पेज कैसा होना चाहिए ताकि आपका कस्टमर रिटेंशन बढ़ जाए। फिर आपने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई मुझे कि आपका ग्राहक खरीद के जब जा रहा है तो उस समय भी उसको आप कुछ और सेल कर दो। तो हम्म। आपने जो वो चीज सिखाई वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर आपने वेबसाइट वाला काम बहुत अच्छे तरीके से जब करवा दिया हमारा, तो वेबसाइट का स्पीड का इशू बिल्कुल खत्म हो गया हमारा। पहले हम ऑर्डर मैनुअली वेरीफाई करते थे, फिर आपने बताया हम्म। कि नहीं, मैनुअली वेरीफाई नहीं करना होता। कल के 1000 ऑर्डर लोगे तो कैसे काम होगा। तो आपने यस। बताया कि ये ऑटोमेशन पे डालो, तो आपने जब बताया कि ऑटोमेशन पे डालो, फिर आपने बताया कि कस्टमर सपोर्ट के लिए बॉटी का इस्तेमाल करिए। तो हमें क्या था, पहले लोग बैठते थे, वो हम्म। लोगों को बताते थे कि दवाई कैसे खानी है। और तो फिर अब क्या, बॉटी अपने आप ही बताता है आपका पार्सल कहाँ पहुंचा है, कब डिलीवर होने वाला है, और दवाई कैसे खाने, नहीं वो वैसे भी वहां पे बता देता है। तो हम्म। मतलब आपके डोमिनेशन प्रोग्राम में आने के बाद हमारी नवजुग आयुर्वेदा की जिंदगी काफी आसान हो गई है ऑटोमेशन को लेकर। हम्म। आपने हमारी काफी हेल्प करी वेबसाइट डेवलपमेंट में लेकर, फिर एड्स के अंदर भी आपने हमारी हेल्प करी। इसके बाद दूसरी चीज ऑटोमेशन, जो कस्टमर हम्म। सपोर्ट जिसे आप कहते हैं ना, 6 पिलर्स होने चाहिए, यस। प्रोडक्ट होना चाहिए, डिजाइनिंग, वेबसाइट और कस्टमर सपोर्ट, एड, लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक में भी आपने हमारी हेल्प करी कि संदीप प्रॉफिट आपका इंटीग्रेट कर दो, और फिर वहां से क्या होगा कि ऑटोमेटिक ऑर्डर आपके सिंकअप हो जाएंगे। हमें नहीं पता था ये ऐसा ऐसा होता है, पर आपने तो हम्म। बहुत कुछ चीजें आसान कर दी। अपने आप शिप भी हो रहा है, ऑर्डर पहुंच भी रहे हैं, कॉल भी जा रही है, ऑटोमेटिक वेरीफाई भी हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेशन पे है अभी सब। एब्सोल्युटली। ग्रेट ग्रेट संदीप जी। सो अभी अगर मैं पूछूं, आपका ओवरऑल टर्नओवर अभी क्या टच हो रहा है, अगर रेवेन्यू, अगर मैं आपकी पहले आपकी क्या रेवेन्यू थी, अभी आप कहाँ तक पहुंच पाए हैं? सर देखिए, ऑफलाइन तो हमारी सेल हालांकि काफी ज्यादा है, हम्म। करोड़ से ऊपर का हम मंथली का बिजनेस करते हैं। पर हाँ, ऑनलाइन में जब हम आपसे मिले, तो हम्म। उससे पहले हमारा कोई ऑर्डर नहीं था। मैं बिल्कुल हम्म। क्लियर बताऊं, हम एक भी ऑर्डर नहीं लिया करते थे। पर अगस्त में 2022 में हमने लॉन्च 22। किया, हम्म। तो उसके बाद से हमारा मतलब डेली का, हम नवंबर मंथ में थे जिस समय कब्ज मुक्ति के जरिए हमें डेली का 1 लाख का बिजनेस आने लगा था। मतलब हमने हम्म। वेबसाइट बनाया अगस्त सितंबर नवंबर, हमने लॉन्च किया इसको अपना एड के माध्यम से, और हमें 1 लाख डेली की सेल आने लगी। तो फिलहाल में हम 30 लाख रुपए मंथली पे थे, पीछे नवंबर में देखे तो। फिर अभी उसके बाद हमने फॉर्मूला 69 आपकी निगरानी में लॉन्च किया, और उसके तो
अलग ही कहने हैं, वो तो 17 रुपए का ऑर्डर दे रहा है, 20 रुपए का ऑर्डर दे रहा है। तो सर कुल मिला के ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल में हम महीने की 30 लाख रेवेन्यू जो ले रहे थे, वो कब्ज मुक्ति से हम ले रहे हैं। और अगला हम स्टेप जब इस पे आते हैं Formula 69 पे, तो Formula 69 की भी ऑनलाइन सेल उसके अप्रोक्स अप्रोक्स है। अमेजिंग अमेजिंग। सो अराउंड 60 लाख रुपी जो कि आपका रेवेन्यू हो गया अराउंड 7 CR की ईयरली। सो जी सर बिल्कुल। अमेजिंग अमेजिंग संदीप जी, बहुत ही बढ़िया है। और इससे आप फुल ऑटोमेशन के थ्रू कर पा रहे हैं, फुल ई कॉमर्स ऑनलाइन स्पेस पे। आपको ज़्यादा लोगों को बिठाने की जरूरत नहीं, सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू सब कुछ वेरीफाई हो रही है। आपकी आरटीओज भी उसी के हिसाब से कंट्रोल में है, क्योंकि ये ऑटोमेशन आपको पहले ही फ्लैग कर देती हैं दैट दीज आर दी ऑर्डर्स जो आरटीओ की तरफ जाने वाली हैं। आप पहले ही उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। सो अमेजिंग अमेजिंग, एक्सीलेंट संदीप जी। सो आपको बाकी लोगों के लिए क्या कहना है, लाइक व्हाट आर द की लर्निंग्स जो आपने सीखा, जो बाकी लोगों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, ताकि उन्हें भी ई कॉमर्स में ग्रोथ मिले। समवन जो कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, मे बी दे डोंट हैव मच आइडिया अराउंड ई कॉमर्स, आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगे, क्या सजेशंस रहेंगे आपके? बिल्कुल सर, थैंक यू। दरअसल मैं सजेशन ये देना चाहूंगा कि अभी ई कॉमर्स डोमिनेशन प्रोग्राम में, यानी आपसे मिलने से पहले जिंदगी में काफी कुछ चैलेंजेस थे, और आपसे मिलने का तो चैलेंजेस खत्म हो गए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, जो आपके जैसा मेंटर मुझे मिला है, जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो देते हैं आप ना। थैंक हमें यू। बॉट इंटीग्रेट करना था, आपने तुरंत सॉल्व किया, सीओडी कन्फर्म आपने तुरंत सॉल्व किया। तो सर मैं ये कहूंगा कि अगर ई कॉमर्स में आगे बढ़ना है किसी, तो ई कॉमर्स डोमिनेशन प्रोग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी बात जो मुझे आपकी ये लगी कि आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमें हमेशा मिलता है। कभी भी कोई दिक्कत आए, मैं आपको मैसेज करता था, आप तुरंत मुझे रिप्लाई करते थे। हम्म। इसके बाद जो आपके समझाने का तरीका है, जो आप ई कॉमर्स का केवल वेबसाइट के एस्पेक्ट पे ही नहीं रुकते आप। वेबसाइट तो एक अलग मैटर हो गई, उसके बाद आप डिजाइनिंग वाला भी संभालते हैं, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही बताते हैं कैसे होगा, लॉजिस्टिक के साथ साथ कस्टमर सपोर्ट। ये सारी चीजें जो आप इकट्ठे बताते हैं ना, इन सब के बिना ई कॉमर्स में ग्रो कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आपकी कम्युनिटी में आने के बाद ये सब सीखने को मुझे मिला, तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी हमारी ये वीडियो देखें आपके माध्यम से, उनको ये समझ में आए कि इस कम्युनिटी में आने के बाद ई कॉमर्स के जो 6 एक्सपेक्ट हैं, वो सारे के सारे रणवीर जी चुटकियों में कवर कर देते हैं। और हमने तो अभी, हालांकि हमारा क्रेडिट कार्ड का इशू था, वरना हम 1 करोड़ तो एक महीने में टच कर गए होते। तो मैं हम्म। यही कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के बारे में, ये इस प्रोग्राम के जैसा भी मुझे कोई प्रोग्राम दिखा नहीं, और ना भी कोई अवेलेबल है। और आप बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं, जो हमेशा टाइमली गाइड करते रहते हैं और मार्केट की लेटेस्ट अपडेट हम तक देते रहते हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी। सो आई नो दैट आप डायमंड के भी पार्ट हैं, राइट? सो हाउ वाज योर डायमंड एक्सपीरियंस? आप डायमंड मेंबर भी हैं। सो हाउ डू यू थिंक कि सिल्वर मेंबर्स को बेनिफिट मिल सकता है व्हेन दे जंप इनटू डायमंड? किस टाइप की सपोर्ट आपको मिली जिसके वजह से आप Formula 69 आज लॉन्च कर पा रहे हैं? किसी के एक ब्रांड नहीं टिक पाती, आप एक पे एक, एक दो तीन आपने टेस्ट किया। मुझे पता है आपने हेयर ऑयल से शुरू किया था, भृंगराज, देन कब्ज मुक्ति पे आए, देन Formula 69 पे आए। सो हाउ इज डायमंड रियली हेल्पिंग यू टू रीलॉन्च एंड गिव यू डायरेक्शन? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात ये है कि सिल्वर लेवल जो है हमारा, उसके अंदर हमारे पास कोर्सेज तो हैं, हम कोर्सेज सीख कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डायमंड कम्युनिटी में आना इसलिए जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक मेंटोर असलियत में मिलता है, जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है। यानी आप जहाँ पे, वहाँ पे लोगों को सीखने के लिए मिलता है कि जी आप सिल्वर कम्युनिटी में जब आते हैं, तो आपका विजन होता है कि मुझे वेबसाइट बनानी है, बस। पर डायमंड आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपको वहाँ पे एक विजन मिलता है कि हाँ जी, आपको ना वेबसाइट आपने बनाई है या नहीं बनाई है, आपका विजन क्या होना चाहिए, कि आप 1 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहते हैं महीने का, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको लगने वाली है। उसके साथ साथ आपका जो सपोर्ट होता है, मतलब तुरंत हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो गया, और तुरंत क्विक सपोर्ट जो मिलता है ना, डायमंड मेंबरशिप है ही उसी के लिए जो फास्ट स्केल करना चाहता है, तुरंत ग्रो करना चाहता है। जैसे मैं डायमंड में आया, तो मुझे उसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिला, कि एक तो आपने बताया कि संदीप जी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज क्या है कि आपको स्केल करना है। अब जैसे सर मैं मान लो टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, तो वहां पे मुझे आपकी जरूरत है। और डायमंड में आने के बाद आपने मुझे तुरंत सपोर्ट किया कि हाँ, ये वॉटी ऐसे इंटीग्रेट करना है, सीओडी कंफर्मेशन वाले पे ऐसे काम करना है, और शॉपिफाई के अंदर डोमेन ऐसे चेंज कर दोगे आप तुरंत।
तो आपने बहुत कुछ वहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया मुझे, और आपका जो पर्सनल मेंटरशिप है ना, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रही इस स्केल पे आने के लिए। अगर मैं इसमें नहीं आता तो इतनी जल्दी मैं स्केल नहीं कर सकता था। Absolutely. Thank you so much, Sandeep ji, for sharing all of it. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप जल्दी से अब 10 CR बेंचमार्क टच कीजिए। अभी 7 CR तक तो आप पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। सो आई नो कि 10 CR का बेंचमार्क भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी अभी के टाइम पे, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है संदीप जी। सो व्हाट डू थिंक? क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं आपको बताता हूँ, आप एक्शन लेते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। सो बाकी लोगों के लिए आपको क्या कहना है? लाइक हाउ कैन डायमंड शेप अराउंड देयर माइंडसेट? कैसे वो फास्ट ट्रैक कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें वेबसाइट बनाना नहीं आता, और ऐसी भी बात नहीं कि उन्हें एड्स चलाना नहीं आता, उनके पास नॉलेज है, बट कई बार वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। सो हाउ डू यू थिंक दैट डायमंड इज शेपिंग, या ईडीपी प्रोग्राम शेप करती है टू बिल्ड दैट राइट काइंड ऑफ माइंडसेट? क्योंकि मुझे लगता है कि अनलेस अनटिल हम कस्टमर्स के बारे में फोकस शिफ्ट करें टुवर्ड्स कस्टमर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट आवर ब्रांड, आवर वेबसाइट, सो किस टाइप की शिफ्टिंग आपने देखा? बिकॉज एट अ 7 CR मार्क आई एम 100% श्योर कि आपके अंदर कुछ शिफ्ट आए हैं, दैट इज फॉर 100%। सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर। सर मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इतनी तेज रफ्तार से ग्रो मैं कर पाया, उसका सारा का सारा श्रेय आपको जाता है। ऑफलाइन में हम थे, अच्छा बिजनेस कर रहे थे, ऑफलाइन में करोड़ों का हमारा बिजनेस है, पर ऑनलाइन में हम जीरो थे। हमें ऑफलाइन की नॉलेज पर ऑनलाइन की नहीं थी। तो मेरा मानना यही है, जो आपने पूछा ना कि आखिरकार आप इतनी तेज रफ्तार से कैसे आगे बढ़े, कैसे ग्रो किया, तो मैंने जिंदगी में हमेशा एक ही रूल रखा है। वो ये रखा है कि जब भी किसी सेगमेंट में आपको किंग बनना है, तो वहां पे आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, और ई कॉमर्स के मेंटर आप है मेरे। और मेरा मानना है कि एक टाइम पे केवल एक ही मेंटर होना चाहिए, और मेंटर ने जो बोला वो करो। तो मेरे जो कुछ क्या कहते हैं, एक तरीके से ना की सक्सेस पॉइंट जिसे मैं कहूंगा, सबसे पहला तो एक मेंटर को फॉलो करना। दूसरा, मेंटर ने जो बोला उसको फॉलो करना, उसमें लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, आपने बोला मुझे विश्वास है मैं कर देता हूँ। तीसरा, वीकली कॉल्स अटेंड करना, क्योंकि ये कम्युनिटी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम आपसे जुड़े रहें। और अगर हम जैसे ही वो कट ऑफ होते हैं, तो फिर होता क्या है कि हम कम्युनिटी से कट ऑफ हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही मेरे लिए, जो जिस कारण से मैं तुरंत ग्रो कर पाया। थैंक यू सो मच संदीप जी ये बताने के लिए। एंड आई होप गाइज, आप में से जो भी वीडियोस देख रहे हैं, यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। क्योंकि अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है, राइट डायरेक्शन है, और अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आप एक एक्शन टेकर हैं, so no one can stop you from building your own brand. Okay, so with that said, संदीप जी, कोई लास्ट मैसेज, कोई वन वर्ड, कुछ समथिंग लास्ट स्टेटमेंट जो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपने सीखा, which gave you जो जो भी आप अभी बन पाए हैं, उसमें उसका की रोल है, अहम जो रोल है, वो उसी चीज की वजह से आप इस पॉइंट तक पहुंच पाए हैं। सो ऐसा एक वन लाइनर, ताकि लोग इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, सीख पाए। बिल्कुल सर। देखो, मेरा मूल मंत्र यही है कि हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना। मतलब हमारे गुरु यानी आपने अगर बोला कि संदीप जी ये ब्रांड आपने लॉन्च कर दिया और अगले वीक से मुझे सेल चाहिए, तो मैं रात दिन एक करके सेल की तरफ जाऊं, है ना। तो मेंटोर की कही हुई बातों को मानना, और वो भी तहे दिल से मानना, और हमेशा ग्रेटफुल होना, ये मैं बोलूंगा कि ये सक्सेस का जो मेन मेरा रहा ना रूल, वो यही रहा कि मैंने हमेशा मेंटोर की बातों को सुना है और उसको हमेशा इम्प्लीमेंट किया। दूसरी चीज ये कि मैंने जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए हैं ना, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। ऐसा हम्म। नहीं कि प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ रहा है मार्केट में जाके, नहीं। हमने पहले देखा, हेयर ऑयल लॉन्च किया, उसमें आरटीओ ज्यादा रेशियो था हमारा, तो हमने देखा हम्म। नहीं यार, ये चीज ना कोई कुछ गलत हो रही है हमारी, या तो ब्रांडिंग गलत है, पोजिशनिंग गलत यस। है, या फिर लोग इसको उतना सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। तो हमने जब उसको रिप्लेस किया, हमने देखा कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग इससे निजात नहीं मिल रहा, हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं, गैस का जो एसिडिटी बहुत ज्यादा है। तो हमने प्रोडक्ट लाया, लाते के साथ ही आज लोग 120 रुपए में कप्स की बोतल लेते हैं मार्केट, पेट सफा और पतंजलि का, हम 800 रुपए में सेल करते हैं। और हमने उनसे बहुत ज्यादा रेट पे बेचा। और वो जस्ट बिकॉज आपने जो क्लियरिटी दी कि हमेशा प्रोडक्ट मार्केट में देखिए कि मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। मैं यही कहना चाहूंगा, हमेशा हमें अपने कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए,
कस्टमर की प्रॉब्लम जो है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, और हमेशा मेंटोर जैसा बोले वैसा करना चाहिए। दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच संदीप जी शेयर करने के लिए। यस, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लोग पहले वेबसाइट बना लेते हैं, फिर ढूंढते हैं कि भाई मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं या सेल क्यों नहीं आ रही, जबकि हमें पहले रिसर्च करना चाहिए, फिर वेबसाइट बिल्ड करनी चाहिए। आपका मैक्सिमम एफर्ट ड्यूरिंग रिसर्च जाता है कि कौन सी वेबसाइट बनाऊं, किस नीश में बनाऊं, क्या वो नीश मेरे हार्ट से रेजोनेट कर रहा है कि नहीं, मैं दिल से उसमें काम करना चाह रहा है या नहीं। तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट संदीप जी, थैंक यू सो मच शेयरिंग। एंड गाइज, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ समझा। जो कुछ भी आपने सीखा, टाइप इन द चैट बॉक्स बिलो कि आपकी क्या की लर्निंग थी, मे बी वन वर्ड समथिंग लाइक दैट, एंड आई वुड रिस्पॉन्ड बैक माई सेल्फ। एंड आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, अगले हॉल ऑफ फेमर्स के साथ। थैंक यू सो मच संदीप जी। बाय बाय। थैंक यू सर।